नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ्यू पर। मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं उसके बारे में। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप 1 से लेकर 10,000 तक किसी भी नंबर, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। तो पहले वर्ग निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। तो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करना चाह रहे हैं तो स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। कितनी बार? 2 बार, 2 टाइम्स उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका स्क्वायर कहलाता है। ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं अगर 12 के स्क्वायर की, तो 12 का स्क्वायर 12 इंटू कितना करेंगे 12, तब कितना निकल कर आता है 144। ऐसे ही मैं बात करूं अगर 80 के स्क्वायर की, तो 80 का स्क्वायर मतलब 80 इंटू 80 करते हैं, तब कितना निकल कर आता है 6400। ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से स्क्वायर निकालना है। ये स्क्वायर का मीनिंग मैंने आपको बताया। अब जो मैं ट्रिक आपको सिखाने जा रहा हूं, उस ट्रिक के लिए आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है, और वो ध्यान ये रखनी है कि किसी भी अंक का, किसी भी डिजिट का आप जब भी वर्ग लेंगे, आपको कम से कम 2 अंक में 2 डिजिट में लेना है। कैसे? देखिएगा। जैसे कि 1 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 9। आगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25। इस तरीके से आगे ये चलता रहेगा। तो यहां से आपके किसी भी अंक की या किसी भी संख्या की वर्ग करोगे आगे आप, तो 2 अंक तो उसमें आ ही जाएंगे, 2 से ज्यादा भी आएंगे। ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हमारी जो ट्रिक है उसमें कि कम से कम आपके 2 अंक आने चाहिए। लेकिन इन तीनों केस में आप देख सकते हो 2 अंक नहीं, अंक कितना आया, डिजिट कितनी आई है, 1 ही आई है। तो अब इसको 2 डिजिट बनानी है, 2 अंक बनाना है, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे? जीरो। तो इसका मतलब आपको सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है, जब कभी भी हमारी इस ट्रिक में आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर काम में लोगे, तो 1 4 9 काम में ना लेकर आप 0 1 0 4 0 9 जो है वो काम में लोगे। बाकी आगे जो भी जैसा होता है उसको उसी तरह से काम में आपको लेना है। ठीक है। चलिए, 1 से 10 तक तो आप सबको वर्ग याद होने ही चाहिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 2 अंकों वाली जो संख्या होती है उसका वर्ग कैसे करते हैं उसके बारे में। 2 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होती है? 10 से शुरू होती है, और 10 का वर्ग आपको पता है कितना होगा 100। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 11 से लेकर कहां तक? 99 तक, मतलब 2 अंक वाली जो भी नंबर है उन सब के बारे में। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं, जैसे कि 12 का आपको स्क्वायर करना है। बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहला काम इस ट्रिक में आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, जो आपका इकाई अंक है, जो आपका यूनिट डिजिट है, उसको आपको सेपरेट करना है, मतलब अलग करना है। इकाई अंक क्या होता है? मैं कोई भी संख्या लिखूं आपके सामने, तो उसका इकाई अंक मतलब होता है सबसे लास्ट वाला अंक। यूनिट डिजिट मतलब जो यूनिट प्लेस पर है, जो इकाई के स्थान पर है। जैसे कि मैं आपके सामने कोई भी संख्या लिखूं, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? जो सबसे लास्ट वाला है वो। ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि उसको सेपरेट करना है, अलग करना है। कैसे? इस तरीके से बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो अब ये जो हमको 12 दिखाई दे रहा है, वो 12 ना दिखकर हमको 1 और 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इस 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, जो कि होता तो 1 है, लेकिन 2 डिजिट पर लिखना है, तो क्या लिखोगे? 01। इस 2 का लिख दीजिए स्क्वायर, जो कि होता तो 4 है, लेकिन 2 डिजिट पर लिखोगे तो क्या लिखोगे? 04। अब कुछ नहीं करना, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है। 1 का 2 से मल्टीप्लीकेशन कितना? 2, और उस 2 का उस ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लीकेशन कितना? 4। इस 4 को आपको नीचे लिखना है और पीछे से एक छोड़कर लिखना है। तो ये लीजिए, नीचे लिखा और पीछे से एक छोड़कर लिखा है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, आपका 12 का स्क्वायर निकलकर सामने आ जाएगा। 4 का 4, 4 और 0 4, 1। आगे वाला मैं 0 लिखूं ना लिखूं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, अभी बड़े एग्जाम्पल भी लेंगे आपके सामने। चलिए, जैसे कि मैं बात करता हूं 82 के स्क्वायर की, सीधा इतना बड़ा एग्जाम्पल, बिल्कुल जब ये पैटर्न समझ में आ जाएगा तो बड़ा छोटा कोई नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला काम क्या? सबसे पहला काम, जो इकाई के स्थान पर है, जो यूनिट डिजिट है, उसको सेपरेट कर दीजिए। अब ये आपको 82 नहीं दिखाई दे रहा होगा, 8 और 2 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो सबसे पहला काम हो गया। अब इस 8 का और 2 का जो भी स्क्वायर होता है वो हमको लिखना है। तो 8 का स्क्वायर हम लिख लेते हैं, कितना होता है?
64। 2 का कितना होता है? 4 होता है, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो क्या होगा? 04। ठीक है, अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 8 का 2 से मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 16, और उसका 2 से मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 32। ठीक है, तो वो 32 हमें नीचे लिखना है और पीछे से एक छोड़कर लिखना है, तो ये लीजिए 32। 4 एज इट इज आ जाएगा, ऐड करना है बस, 2 और 0 का 2, 4 और 3 का कितना? 7, और ये कितना? 6। तो 82 का आपका स्क्वायर आ गया 6724। और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा, जैसे कि 97 लेते हैं। सबसे पहला क्या है? सेपरेट जो करना है किसको? यूनिट डिजिट को, इकाई अंक को, वो हमने कर लिया। अब 97 नहीं दिखाई दे रहा है, 9 और 7 दिखाई दे रहा है। 9 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, जो कि कितना होता है? 81, और 7 का कितना होता है? 49। ठीक है, अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो 9 का 7 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा? 63, और 63 का जब मैं 2 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा? 126। 126 नीचे लिखना है और पीछे से एक छोड़कर लिखना है, तो ये लीजिए 126 नीचे लिखा और पीछे से एक छोड़कर लिख दिया। 9 एज इट इज आ जाएगा, 6 और 4 ये कितना हो जाएगा? 10, कैरी फॉरवर्ड 1, ये कितना? 4, और ये कितना? 9। ठीक है, चलिए कोई भी नंबर ले सकते हैं, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे कि 38 ले लेते हैं या 39, कुछ भी ले लीजिए, 39 ले लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है? इकाई अंक जो यूनिट डिजिट है उसको सेपरेट करना। तो अब 3 और 9 सेपरेट हो चुका है, 3 और 9 का आपको स्क्वायर लिखना है। 3 का स्क्वायर आप क्या लिखोगे? 09। 9 का क्या लिखोगे आप? 81। ठीक है, अब 3 का 9 से और फिर उसका किससे? 2 से मल्टीप्लीकेशन। तो 3 का 9 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना होगा? 27। 27 का 2 से करोगे तो कितना होगा? 54। नीचे लिखना और पीछे से एक छोड़कर आपको लिखना है। अब इसको ऐड कर लीजिए, 1, ये कितना हो गया भाई? 12, ये कितना हो गया भाई? 15, और ये 1, तो ये कितना हो गया? 1521। ठीक है, इस तरह से हमने 2 डिजिट का जो नंबर है, 2 अंकों की जो संख्या है, उसका स्क्वायर निकाल लिया। अगर किसी के मन में कोई 0 वाला नंबर आ रहा है तो वो भी मैं बता देता हूं। जैसे कि 60 का आपको स्क्वायर करना है, सबसे पहला काम कर लीजिए, बिल्कुल कर लिया। अब आपको 60 नहीं दिखाई दे रहा, 6 और 0 दिखाई दे रहा है, तो 6 का स्क्वायर लिख लीजिए, कितना भाई? 36। 0, तो मैंने आपको बोला है कितनी डिजिट लिखनी है? कम से कम आपको 2। तो 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो 00 लिख देंगे, बिल्कुल सही है। फिर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 6 का 0 से मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 0। फिर 0 का ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 0। उस 0 को नीचे और पीछे से एक छोड़कर लिखना है, तो ये लीजिए हमने लिख दिया। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो कितना आ रहा है? 3600 हमारा आंसर आ रहा है। तो हमने ये सीखा है 2 डिजिट के लिए। अब बात करते हैं 3 डिजिट के लिए। 3 डिजिट मतलब कहां से शुरू होती है? 100 से। 100 का स्क्वायर तो आपको पता है, 100 इंटू 100 कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है भाई, चलिए हम बात करते हैं 101 से कहां तक? 999 तक। कोई भी नंबर है उसका आप कर सकते हैं आराम से, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नंबर लेते हैं सबसे पहले 107 का। सबसे पहला काम, जो यूनिट डिजिट है उसको सेपरेट कीजिए, उसको अलग कीजिए, जो कि हमने कर लिया। अब 107 नहीं दिखाई दे रहा आपको, 10 और 7 दिखाई दे रहा है। इनका स्क्वायर लिखना है तो लिख लेते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, ये लीजिए। 7 का कितना होता है? 49। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 का 7 से मल्टीप्लीकेशन और फिर उसका किससे? ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई। तो 10 का 7 से मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 70, और फिर 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 140। 140 नीचे लिखना और पीछे से एक छोड़कर लिखना है, तो ये लीजिए 140। इसको ऐड कर लेते हैं, ये 9 आया, ये 4 आया, ये 4 आया, ये 1 आया और ये 1 आया, ये आपका 107 का स्क्वायर निकल कर आ गया। किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि इसका आपको निकालना है 256 का। सबसे पहला जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई अंक है, उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो अब ये 256 नजर नहीं आ रहा है, 25 और 6 नजर आ रहा है। तो 25 का तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, जो कि कितना होता है? 625। ठीक है, और 6 का कितना होता है भाई? 36। अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, किन तीनों का? 25, 6 और 2 का मल्टीप्लीकेशन। तो 25 और 6 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 150। ठीक है,
और 150 का 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। नीचे और पीछे से एक छोड़कर लिखना है तो ये लीजिए 300। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 6 3 5 5 और कितना ये 6। ठीक है, चलिए कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीजिए 901 का स्क्वायर करना है, बहुत आसान है। सबसे पहला काम कर लिया, क्या यूनिट डिजिट जो है उसको सेपरेट कर लिया। अब 901 नजर नहीं आ रहा आपको, 90 और 1 नजर आ रहा है, तो 90 का स्क्वायर लिख सकते हैं कितना 8100, और 1 का कितना होता है 1, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो क्या लिखेंगे 01। अभी जो ऊपर लिखा हुआ है इन सबका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 90 का 1 से करते हैं कितना 90, और उसका 2 से करते हैं तो कितना 180। 180 नीचे लिखना और पीछे से एक छोड़कर लिखना है, तो ये लीजिए 180। ऐड कर लेते हैं इसको, 10811 और ये कितना आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए अब ये तो सारे के सारे वो नंबर थे अभी तक जिसमें आगे वाला जो भी नंबर है, जैसे कि 10 हुआ, 25 हुआ, 90 हुआ, इनके स्क्वायर हमको याद है। अब वो बात करते हैं जिनके स्क्वायर याद नहीं होते। ठीक है, चलिए देखिएगा, सेवन 23 का स्क्वायर निकालना आपको, तो 723 का मतलब 3 डिजिट का नंबर है, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपके पास, ये रहा यूनिट डिजिट जो है, इकाई अंक जो, उसको सेपरेट कर दीजिए। कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है 72 की, तो 72 का स्क्वायर हमको याद नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली बहुत बड़ा नंबर है, याद करते हैं तो 30 35 तक या 40 तक याद करते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो वो भी याद नहीं करते, उसमें भी जुगाड़ लगा लेते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन अगर याद करते हैं तो भी लिमिटेड नंबर होते हैं, 30 40 तक। 72 तक का स्क्वायर याद करना पॉसिबल नहीं। ठीक है, 72 का याद भी कर लोगे तो या 823 आएगा, तो 82 का याद होना चाहिए फिर, तो कोई दिक्कत नहीं है। 72 का याद नहीं है तो हमने जो अभी ट्रिक देखी है, यही ट्रिक जो अभी चल रही है, कौन सी वाली, 2 डिजिट वाला जो नंबर है उसकी, तो 72 का स्क्वायर ऐसे हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। और बहुत ही आसानी से जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपका हाथ जो है बहुत जल्दी चलेगा। अभी सीख रहे हो तो हो सकता है थोड़ा आपको समय लगेगा, लेकिन ये पैटर्न अगर एक बार दिमाग में सेट हो गया तो नंबर चाहे कोई सा भी हो, इसी पैटर्न से उसका स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। तो 72 का आपको याद नहीं है तो 72 का हम कैसे निकालेंगे, 7 का कितना 49, 2 का कितना 04, फिर 7 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा 14, और उसका ऊपर वाले 2 से करेंगे तो कितना होगा 28। वो 28 नीचे लिखेंगे और पीछे से एक छोड़कर लिखेंगे, तो ये कितना आया 4, ये कितना आया 8, ये कितना आया 11, और एक गया तो 5। तो 72 का स्क्वायर हमने निकाला जो कि निकल कर आया 5184। ठीक है, चलिए अब 72 का स्क्वायर याद होता तो सीधा लिख लेते, लेकिन याद नहीं था तो निकाल कर हमने यहां पर लिख लिया। अब 3 का 9 होता है, लेकिन हम क्या काम में लेंगे 09। अब वही जो अभी तक किया था, 72 का 3 से और फिर 2 से मल्टीप्लीकेशन, तो 72 का 3 से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई 7 14 21 2 4 6 216 आपका ये हो जाएगा, और 216 का डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा 432। नीचे और पीछे से एक छोड़कर लिखना है तो ये लीजिए 432। इसको ऐड कर लेते हैं, 9 2 7 12, और ये कितना 2, और ये कितना आएगा 5। ठीक है, तो ये वो नंबर था 72 जिसका स्क्वायर हमको याद नहीं होता। एक और नंबर लेते हैं इसी तरह का, जैसे कि 8 1 कितना ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला काम हो गया, बिल्कुल हो गया। 81 नहीं याद है तो 81 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे अभी अभी सीखा है। तो 81 का स्क्वायर हाथों हाथ निकाल लेते हैं। 8 का कितना 64, 1 का कितना 01, फिर 8 का 1 से कितना 8, और उसका 2 से कितना 16। नीचे और पीछे से एक छोड़कर तो ये लीजिए। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 1 6 5 और ये कितना 6। 81 का स्क्वायर निकलकर मेरे सामने आ गया। अब इस 6 का कितना होता है 36, 2 डिजिट में होना चाहिए, तो 36 ऑलरेडी 2 डिजिट में ही है। अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, और नीचे और पीछे से एक छोड़कर लिखना है तो कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो कितना हो जाएगा 6 और 8 कितना 48, 400 कितना हो जाएगा ये 86। अब 486 का किससे गुणा करना है आपको 2 से, तो कर लेते हैं 486 का 2 से गुणा। तो 486 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करना है तो पहले 48 का डबल कर लेते हैं, तो 48 का डबल कितना होगा 96, मतलब 960, और फिर कितना था ये 6 का डबल करेंगे तो कितना होगा 12, तो कितना हो जाएगा 960 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास 972, नीचे और पीछे से एक छोड़कर।
6, 3 और 2 5, 7 और 1 8, 9 6 15, 5 और 1 6 और आगे वाला 6। तो आप देख सकते हैं 3 डिजिट के बड़े से बड़े अंक 3 डिजिट के बड़े से बड़े नंबर का भी हमने स्क्वायर उसी ट्रिक से निकाला जिससे 2 डिजिट के लिए निकाला था। अब मैं 4 डिजिट के लिए भी उसी तरीके से निकाल कर बताता हूं, देखना है। इसका स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहला काम कर लेते हैं यूनिट डिजिट को सेपरेट करने का, जो कि हमने कर लिया। अब ये 7002 आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये 700 और 2 नजर आ रहा होगा, ठीक है। 700 का स्क्वायर करना बहुत आसान है। 7 का कितना होता है भाई 49, और 2 जीरो है तो स्क्वायर करने पर कितने हो जाएंगे 40, और उस 2 का कितना होता है 4, लेकिन हम क्या काम में लेते हैं 04, ठीक है। अब वही जो अभी तक करते हुए आए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और फिर उसका 2 से मल्टीप्लीकेशन। तो 700 का 2 से करूंगा तो कितना होगा 1400, और 1400 का फिर 2 से करूंगा तो कितना होगा 2800। नीचे लिखना और पीछे से एक छोड़कर लिखना है, तो ये लीजिए 2800 नीचे और पीछे से एक छोड़कर लिखते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। ये 4, ये 0, ये 0, ये 8, ये 2, और ये 0, ये 9 और ये कितना 4। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा जो नंबर था उसका स्क्वायर हमने आराम से निकाल लिया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा। सबसे पहला काम बिल्कुल हो गया। अब आपको 600 और 7 नजर आ रहा है, तो 600 का स्क्वायर आप देख सकते हैं कितना होता है, 6 का तो 36 और 00 का कितना 40। अब 7 का लिखना तो 7 का कितना होगा 49। अब इसका इससे और फिर 2 से मल्टीप्लीकेशन, तो 600 का 7 से करूंगा तो 6 इंटू 7 कितना होता है 42, और पीछे लग जाएगा 00 तो 4200, और 4200 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 4200 का डबल मतलब कितना 8400, जो कि नीचे और पीछे से एक छोड़कर लिखना है तो 8400। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये 9, ये 4, ये 0, ये 4, ये 8, ये 0, ये 6 और ये कितना 3, ठीक है। चलिए इसी तरह से और भी कोई नंबर होगा, जैसे कि ये नंबर है आपके सामने, कुछ भी ले लीजिए, यहां पर ये लीजिए 8। इसका स्क्वायर करना है, सबसे पहला काम हो गया, बिल्कुल हो गया। अब 101 का स्क्वायर जो कि आपको याद नहीं है, लेकिन 101 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जो हमने अभी अभी सीखा, ठीक है। तो एक तरह से हमने 1 से लेकर 10,000 तक का स्क्वायर निकालना सीखा है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ नंबर जब आसान होंगे तो उनके स्क्वायर आप आराम से लिख देंगे, और नंबर जब यहाँ पर बड़े होंगे जिनके स्क्वायर याद नहीं होते हैं तो उस समय आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, जो पीछे अभी मैंने ट्रिक बताई है, जो ट्रिक इसी तरह की है जो 3 अंकों के लिए बताई है वहां से, ठीक है। तो आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 101 का याद नहीं है तो 101 का हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 101 में आप देख सकते हैं मैं क्या लिखूंगा 10 और 1, ठीक है। तो 10 का कितना हो जाएगा मेरे पास 100, 1 का कितना होगा 01, ठीक है ना। फिर 10 का 1 से कितना 10 और उसका 2 से कितना 20, नीचे और पीछे से एक छोड़कर। ये लीजिए 101 का स्क्वायर निकलकर आपके सामने आ गया। कितना आ गया भाई 1020 और कितना 1, और उस 8 का लिख लेता हूं कितना 64। अब 101 का 8 से और फिर 2 से गुणा, तो 101 का 8 से करूंगा तो कितना होगा 808, और 808 का डबल करूंगा तो 1600, और 8 का डबल कितना 16, तो 1616। नीचे और पीछे से एक छोड़कर लिखना है, तो ये लीजिए 1616। ऐड कर लीजिए भाई 4, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 3, ये कितना 6, ये कितना 3, ये 0 और ये कितना 1, ठीक है। तो ये हमने एक तरह से 1 से लेकर 10,000 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखा है। अब आपको एक दो स्पेशल जो पीछे यूनिट डिजिट जो इकाई अंक 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, देखिएगा। 5 का स्क्वायर आप सबको याद होता है कितना होता है भाई 25। ये जो भी नंबर मैं लिख रहा हूं इन सारे नंबर में आप एक कॉमन बात देखोगे, और वो कॉमन बात ये है कि इन सब के लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। चाहे कितना भी छोटा नंबर हो या कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर हम किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। देखिएगा 5 का कितना होता है भाई 25, ये तो याद ही है हमको। इस 5 का कितना होता है भाई 25। पीछे क्या बचा हुआ है, पीछे मतलब इसके अलावा क्या बचा हुआ है, एक, एक के बाद काउंटिंग में गिनती में क्या आता है 2,
तो इस 1 और उस 2 का गुणा करूंगा तो कितना 2, तो 15 का कितना हो गया 225। 5 है तो कितना होगा भाई 25। केवल 5 के लिए ट्रिक काम करेगी, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा क्या बचा आपके साथ 3। 3 के बाद काउंटिंग में गिनती में क्या आता है 4, तो 3 और 4 का गुणा करूंगा तो कितना होगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 1225। 5 का कितना हो गया भाई 25। उसके अलावा क्या बचा हुआ है 7। 7 के बाद गिनती में क्या आता है 8, तो 7 और 8 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा 56, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5625। 5 का कितना होता है भाई 25, क्या बच गया भाई 10। 10 के बाद गिनती में क्या आता है भाई 11, तो 10 और 11 का गुणा करूंगा तो कितना होगा 110, तो ये लीजिए 110। ये हमारे 105 का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, जो कि कितना हो गया 11025। 5 का कितना हो गया भाई 25। उसके अलावा क्या बच गया भाई 12। 12 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 13, तो 12 का 13 से गुणा करना है, तो 12 का 13 से गुणा करना नहीं है, 12 का स्क्वायर याद होना चाहिए कितना 144। ये 12 का 12 से गुणा हो गया, लेकिन 12 का 13 से करना था, मतलब एक 12 और चाहिए, तो 12 144 हुआ स्क्वायर करने पर एक 12 और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 156। तो इसका मतलब 125 का स्क्वायर आ जाएगा 15625। 5 का कितना हो गया भाई 25, क्या बच गया 90। 90 के बाद में क्या आता है आपके 91, मतलब 91, तो 90 और 91 का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 0 तो लगा ही दीजिए। अब 91 का 9 से कर लीजिए, तो ये 9 और ये कितना 81। ठीक है, चलिए अब इसमें भी एक और स्पेशल केस है 5 वाले में भी, वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं लास्ट में क्या है 5 है, लेकिन 5 के साथ साथ उसके आगे जो है केवल 9 चल रहा है। ठीक है, तो ट्रिक वही काम में लेंगे जो अभी काम में लिए, लेकिन उसको और आसान बना लेते हैं। कैसे देखिए, 5 का तो कितना हो गया 25। अब जो अभी ट्रिक लगा रहे थे, अगर वही ट्रिक मैं बताऊं तो क्या बचा हुआ आपके सामने 9। 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 और 10 का गुणा करूंगा तो कितना होगा 90, तो यहाँ पर 90 लिख देना चाहिए, 9025 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा ना करके और आसान करना है, केवल 9 की सीरीज के लिए ध्यान रखिएगा, और कहीं पर नहीं। और आसान करना है तो कुछ मत कीजिए, जो 9 है जितनी बार उतनी बार लिख दीजिए और उतना ही जीरो लगा दीजिए। देख लीजिए 90 आ रहा है वैसे भी। ठीक है, 5 का कितना हो गया 25, क्या दिखाई दे रहा है 99। 99 के बाद वैसे 100 आता है, और 99 और 100 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 9900 आएगा। वैसे ना करके सीधा काम भी कर सकता हूं कि 9 है केवल, तो 2 टाइम्स 9 है, तो 2 टाइम्स 9 लिखकर 2 टाइम्स क्या लिख दीजिए 0। वही चीज आपके सामने आ रही है। 5 का कितना भाई 25। 9 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लिखिए और 3 टाइम्स ही क्या लिख दीजिए 0। 5 कितना 5 का क्या हो गया भाई 25। 9 कितने टाइम्स है आपके सामने 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स 9 लिख दीजिए, और साथ ही साथ 4 टाइम्स क्या लिख दीजिए यहाँ पर 0। ठीक है, 5 का कितना भाई 25। 9 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स है, तो 9 टाइम्स 9 लिख दीजिए, और 9 टाइम्स ही क्या लिख दीजिए 0, और ये 25 जो है वो पड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो ये स्पेशल केस हो गया 5 के लिए भी, और 5 में भी किस में, जिसमें 9 की सीरीज चल रही है आगे उसमें। अभी एक और स्क्वायर दिखाते हैं आपको जो कि और भी स्पेशल है, देखिएगा। जैसे कि 11 का स्क्वायर आपको पता है, ठीक है, 11 का स्क्वायर पता है आपको कितना होता है 121, और 111 का भी स्क्वायर देखेंगे, 1111 का भी स्क्वायर देखेंगे। ठीक है, रुकना एक मिनट, और आगे भी अगर देखेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनका स्क्वायर देखेंगे तो कैसे होगा भाई, ध्यान से देखना। 1 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब 2 तक काउंटिंग लिख दीजिए, लिख दी। अब उल्टी काउंटिंग लिखिए, तो उल्टी काउंटिंग में पहले 2 है, ठीक है, वो एज इट इज पड़ा रहेगा। उसके बाद क्या आता है 1। ठीक है, रिवर्स में काउंटिंग लिखनी है, इससे समझ नहीं आया होगा, बड़े एग्जांपल से अभी समझ में आएगा। 1 कितने टाइम्स है भाई 3 टाइम्स, तो 3 तक काउंटिंग लिख दीजिए 1 2 3। अब रिवर्स में काउंटिंग लिखिए,
तो 3 तो है ही है रिवर्स के लिए, अब क्या लिखना है 2 और 1, तो ये लीजिए 2 और 1, तो इसका मतलब 1 1 1 ट्रिपल 1, 111 का स्क्वायर कितना होता है 12321, ठीक है। 1 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो 4 तक काउंटिंग लिखिए, अब रिवर्स में काउंटिंग लिखिए, तो 4 तो ऑलरेडी है ही है, तो अब क्या आएगा 3 2 1। 1 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो 6 तक काउंटिंग लिखिए, अब रिवर्स में काउंटिंग लिखिए, तो रिवर्स के लिए 6 ऑलरेडी पड़ा है, तो अब क्या लिख दूंगा 5 4 3 2 1। 1 कितने टाइम्स है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स है, तो 9 तक काउंटिंग लिख लीजिए। अब रिवर्स में काउंटिंग लिखिए, तो रिवर्स के लिए 9 होना चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पर है, तो अब क्या लिखूंगा 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो आज हमने सीखा एक तरह से स्क्वायर करना, ठीक है। सारे नंबर मतलब 1 से 10,000 तक का स्क्वायर मैंने आपको बताया, और 2-3 जो स्पेशल केसेस थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी नए हैं इस चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल में बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, ठीक है। और शेयर कीजिए वीडियो को, ये कहने की जरूरत नहीं अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और कोई भी अगर आपके सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। और जो हमारी सीरीज चल रही है रिट लेवल 2 को और लेवल 1 को लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उसके भी वीडियोस आपके सामने आएंगे, और इस तरह के और भी ट्रिक्स के वीडियो आपके सामने आएंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।